जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम कल पढ़े थे आईपीसी धारा। वो एक इंट्रोडक्शन था। सिर्फ उसमें बताया गया कि हम इस तरह से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा, विस्तार से पढ़ेंगे, हर चीज़ को ज़िंदगी से रिलेट करके पढ़ेंगे कि कौन गलती आप करेंगे कि आपको वो धारा लगेगा आप पर और आपको सज़ा हो जाएगा। अब किसी के पीछे करते कोई लड़की के, अब सोचिए, आप सोच नहीं पाते एक बार कि हम ये कर रहे हैं, अगर वो हमें एक्सेप्ट करते ठीक है, लेकिन अगर वो केस कर दी, अगर वो कंप्लेन पुलिस में कर दी, तो हम पर कौन धारा लगेगा और हमको कितना साल की सज़ा हो जाएगा, ये कभी आप नहीं सोचते हैं, ठीक है? तो ये सोचना ज़रूरी है कि आप जो गलती कर रहे हैं उसका सज़ा क्या हो सकता है, परिणाम क्या हो सकता है, ये जानना ज़रूरी है। तो इसको हम बेहतरीन और पूरे डिटेल के साथ और ज़िंदगी को रिलेट करके ऐसे बताने वाले हैं कि मज़ा आ जाएगा पूरा। और देखिए, 1-2 को नहीं बताएँगे, पूरा बताएँगे विस्तार से। 511 धारा है जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ 1-2 गो है जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन मैक्सिमम आपको बताएंगे। अब बताते हैं कि 511 धारा है, ठीक है? और ये 23 अध्याय में बटा है, 23 भागों में बटा है, ठीक है? और प्रत्येक भाग में कुछ है, तो हर चीज़ को हम पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा। और हम बताते हैं कि ऐसे पढ़ेंगे कि देखिए क्या मज़ा आता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं धारा 1। धारा 1 में क्या कहता है, सोचिए एक बार कि धारा 1 में क्या कहता है। देखिए, धारा 1 में कहता है कि देखिए, हम बताते हैं आईपीसी धारा को हिंदी में कहा जाता है भारतीय दंड संहिता, ठीक है? तो वही इसका परिभाषा दिया कितना, धारा 1 में, कि दंड संहिता का नाम, क्या है वो कहा गया। जैसे आप पॉलिटी पढ़ते होंगे, अब पॉलिटी में क्या कहता है अनुच्छेद 1 में कि भारत राज्यों का संघ है, उसी तरह कहा गया। और देखिए, और कहा गया कि विस्तार क्षेत्र। अब विस्तार से क्षेत्र से मतलब कि जो भारतीय दंड संहिता है, क्या विस्तार, उसका विस्तार भारत में ही है, विदेश में कोई कांड होगा तो नहीं होगा, तो होगा, मगर कुछ रीजन है, कुछ कारण है। कैसे? देखिए, आप अब भारतीय हैं, ठीक है? अगाव कोई भारतीय है, मान लीजिए किसी से आप प्यार करते हैं, मगर आप जानते हैं कि हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा काले दिखते हैं, हम थोड़ा वो हमसे हम खपा चलती है, ठीक है? तो ये जब प्रपोज करेंगे तो वो जाके कंप्लेन कर देते, छेड़खानी चाहे कुछ केस लग के हम जेल में जा सकते हैं। तो आपको दिमाग में यह बात आया, आप सोचे कि विदेश जा रही है, पता चल गया आपको, चले वो जी कर देते हैं। अब गए विदेश, अब विदेश में प्रपोज किए, अब वही लात खा गए आप, अब फिर वहाँ ही पुलिस कंप्लेन हुई, तो आपको सजा हो सकता है। जो धारा लगे उस धारा की सजा आपको हो सकता है। मतलब कि ये पहले में दे दिया है कि भारत का विस्तार क्षेत्र का मतलब समझा रहा है कि आप अगर भारतीय हैं, अगाव कोई भारतीय है, अगर उस विदेश जाता है और उससे आपको दुश्मनी है, आप भी विदेश जाके उसको हत्या कर दी जाएगा, तो आपको भारत में आइएगा तो आपको सज़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सज़ा आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसका विस्तार बहुत दूर तक है, ठीक है? बस कुछ रीजन है। अब चलिए दूसरा क्या है, धारा 2। धारा 2 में क्या कहा गया है? देखिए, धारा 2 में समझते हैं, यहाँ लिखल है वो देखिए। और उससे अच्छा है कि हम आपको एकदम पूरा डिटेल से समझा रहे हैं, मतलब मेन है वो समझ गए तो सब समझ गए, अब याद तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिए, तो धारा 2 में कहा गया है कि जैसे आईपीसी धारा 1860 में बना, देखिए 1860 में बना, ठीक है? 1860 में बना और इसमें धारा लिखा गया, और जो धारा नहीं, जैसे कोई जुर्म किया और वो चीज़ वह धारा में नहीं लिखा गया है, तो क्या इसको सजा दिया जाएगा? तो ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है? ऐसा हुआ है। देखिए, साइबर क्राइम अभी चल रहा है, ठीक है? अभी साइबर क्राइम का जुर्म होता है, ठीक है? किसी का पैसा निकाल लिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, बीच से हैक कर लिया, तो ये देखिए जब 1860 में बना तो ये नहीं लिखा गया, क्योंकि देखिए उस समय ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नहीं होता था, इतना थोड़े था, फोन पे और भारत पे ये सब नहीं था उस समय। तो उस समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता था, तो साइबर क्राइम भी नहीं होता था, तो वो नहीं लिखा गया। लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आया तो साइबर क्राइम स्टार्ट हुआ, तो जितना मान लें शुरू में जो किसी का पैसा निकाले होंगे, जितना माल दबा लिए होंगे अंदर, क्या वो जुर्मी थे? क्या उनको सजा मिला? तो नहीं मिला, वो जुर्मी नहीं थे, क्योंकि धारा में लिखले नहीं था। कि धारा में नहीं लिखना था तो सब माल चाप लिया, अभी तो लिखले नहीं धारा में, तो कर जितना करना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा होने लगा, सरकार सोचने लगी कि अब क्या करें, धारा में लिखले नहीं है, हम उसको कैसे सजा दें, दे ही नहीं सकते हैं आप। तो 2000 में एक्ट पारित किया गया और ये इसको धारा में लिखा गया और पारित करके इसको सजा बनाया गया, ठीक है? 2000 में। तो अब साइबर क्राइम कीजिएगा तो आपको पकड़ ले जाएगी पुलिस, मगर उस समय नहीं पकड़ सकती थी।
क्यों? वो जुर्म है ये नहीं है धारा में लिखल, तो कैसे पकड़ लेंगे? ठीक है, तो यही लिखा गया है आपको धारा कितना 2 में। अब आते हैं धारा 3 में। धारा 3 में ठीक है, देखिए धारा 3 में क्या कहता है। धारा 3 में देखिए धारा 1 के विस्तारित क्षेत्र के बारे में कहा गया। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, भारत के सीमाओं के बाहर किए गए अपराध। यही बात बताएं आपको कि भारत के सीमा के बाहर अपराध करेंगे तो आपको सजा होगी कि नहीं होगी, तो हम बताएं कि होगी, बट कुछ कंडीशन है। अब देखिए कोई विदेशी है, अब किसी विदेशी को मार दिया तो भारत का क्या लेना देना, क्या लेना देना, तो भारत का ही नहीं है। और कोई भारतीय है, अब भारतीय गया अब यहाँ दुश्मनी आप मार दिया भारतीयों को, तो वहां से आएगा तो उसको सजा दिया जाएगा। अब जिस कांड जो जुर्म करेगा उसके तहत उसको सजा दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा। ठीक है, तो यही क्षेत्र विस्तार क्षेत्र के बारे में कहा गया है। अब देखिए चौथा में आते हैं। चौथा क्या कहता है, अब चौथा कहता है कि भारतीय यातायात क्षेत्र। अब देखिए कोई दिमाग लगा लेगा कि भारतीय हैं, अब मान ले किसी से हमें दुश्मनी है, मान ले जाए अब जैसे प्यार करते हैं और ओकरे कोई बॉयफ्रेंड है, उसको सेटिंग है, आपको जलन महसूस हो रहा है, अरे सरवा ये करा बीच के काटा, इसको हटा देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, आए तो अब सोच लें, मत अब सोचे कि धारा तो लग जाएगा भारतों में, और हम पढ़े थे पीके पढ़ाई पर कि विदेशों में जाइएगा तो आपको धारा लग जाएगा, तो कैसे इसको हटाए, ये रास्ता के काटा कैसे हटाए, काहे ना बीच में फ्लाइटवा उड़ता है तो प्लेनवे में उसको कटवा के हटा दे। ठीक है, आप सोचेंगे कि वो ना विदेश में रहा ना भारत में रहा, ये तो हवा में रहा। ठीक है, हवा में नहीं जी, मान ले जाए समुद्र से पार करा तो समुद्र बीचे बीच में आ जाएगा, प्रशांत महासागर आ जाएगा, जैसे एक मान लीजिए कह रहे हैं, तो वो भारत के ना ना विदेश के रहा, तो ये तो वायुयान में घटना घटा, तो इसका सजा तो नहीं होगा। वो सोचा, लेकिन ये लिख दिया गया है धारा कितना, धारा 4 में यही बात लिखा दिया गया है कि यातायात क्षेत्र मतलब कि जलयान वायुयान, जैसे देखिए हम लिख दिए हैं वायुयान, तो उसमें अगर होता है ये जुर्म तो उसका भी सजा दिया जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, परिभाषा के कहाँ कहाँ सजा दिया जाएगा, फिर पढ़ेंगे कि कौन जुर्म के, जैसे चोरी हो गया, जैसे कोई के उठा लीजिएगा, मैं किसी से प्यार है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब उसका शादी होने वाला है, आप निकालेंगे गाड़ी, चले उसको उठा लेते हैं बंदूक के दम पर, है ना, आप उठा लीजिएगा और ब्याह करने की कोशिश कीजिए तो उसका भी जुर्म होता है, तो कितना साल की सजा होगा आपको, कौन सा धारा लगेगा, ये सब बताएंगे आगे चल के। लेकिन अभी सीखना है कि कहाँ कहाँ जुर्म होगा, कहाँ कहाँ इसका कंडीशन लग सकता है, ये परिभाषा अभी है। ठीक है, अब धारा 5 में चलते हैं। धारा 5 में क्या कहता है, धारा 5 में कहता है कि कुछ अपवाद है। धारा 5 में कुछ अपवाद है, जैसे सैन्य अधिकारी हैं, देखिए यहाँ पर सैन्य अधिकारी हैं, उन पर आईपीसी धारा नहीं लगता है। लेकिन देखिए आप सोचेंगे कि सैन्य अधिकारी हैं उन पर आईपीसी धारा नहीं लगता है तो जुर्म कर सकते हैं, हाँ जुर्म कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई से दुश्मनी है तो कहा ना सैन्य अधिकारी को, अब बड़का पैसा वाला तो दे देना, मार दे उसको गोली, कहेंगे मार दीजिए उसको गोली, हटाइए उसका काम के तमाम, बड़ा काटा वरना रास्ता का। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहीं किसी को अधिकार दीजिएगा तो कोई के मार देगा, कल उसी को मारे, आप पैसा लीजिए सोचेगा उगे बस बड़ा माल है, अगर टपका देते सब ले लेते, तोरे मार देगा, तो उसको आईपीसी धारा नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए, उसके सजा के लिए कुछ बनाया गया। देखिए बनाया क्या गया, सेना अधिनियम 1950 यहाँ पर 1950 में एक अधिनियम बनाया गया। उस सेना कानूनी एक होता है, सेना के धारा समझ लीजिए, सेना के तहत उसको सजा दिया जाता है, उसका एक अलग है। और उसी तरह बिजली वाला, अगर बिजली चोरी करते हैं ना तो आईपीसी धारा नहीं लगेगा। बिजली का अपना एक कानून है, अपना एक सजा देने का रूल है, जो कि 2003 में बिजली विद्युत अधिनियम पारित हुआ था 2003 में, और उसका अलग सजा दिया जाता है, याद रखिए। चलिए अब देखिए आगे चलते हैं, अब चलते हैं आगे। अब सेना हो गया ना, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला कौन है, धारा 6। धारा 6 है। अब धारा 6 में क्या कहता है, धारा 6 में क्या कहता है कि कुछ उपबंध कब अपराध नहीं होगा, कुछ उपबंध कब अपराध नहीं है। वैसे मतलब कि कहना चाहता है कि
मान लिया जाए कुछ ऐसा भी चीज़ है जो छोटा-छोटा जुर्म है, मतलब कि वो जुर्म ही नहीं है। अब कोई के का कीजिएगा कि कोई अब नीम की ज़रूरत है, अब देहात में नीम की ज़रूरत है, तो कोई चढ़ जाइएगा, "ए चाचा नीमा तोड़ लेता" और नीमा तोड़ लीजिएगा। अब मान लीजिए वो केस कर दिया, केस कर दीजिएगा, तो क्या वो अपराध होगा? तो नीम तोड़ने के लिए, नीम के दतमन तोड़ने के लिए कोई अपराध है? आप कहेंगे नहीं। अब मान लिया जाए आपका ₹2 कोई ले लिया, चुरा लिया, आप गए केस करने। केस करने गए, आप कहे दू 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 दरोगा लगा के अरे! उसको तो नहीं लगा कि ₹2 लगाया केस करे, उसको लगा के लगता है कि 2 लाख 2 लाख तब बोलेंगे नहीं, नहीं 2 लाख नहीं, नहीं सुनिए ना 2 2 2 फिर उसको लगा 2000 फिर बोलेगा आप नहीं, नहीं, नहीं ₹2 तब मारेगा 2 थाप आपको, अब भेजा देगा ₹2 लाया केस करे, ठीक है? तो कुछ-कुछ ऐसा चीज़ है जिस पर केस नहीं हो सकता, वो जैसे जुर्म ही एक तरह से नहीं है, ठीक है? जुर्म ही एक तरह से नीम के दतमन तोड़ लिया, तो ये जुर्म है, तो नहीं। अब किसी के नल लगल है, बाहर पानी पी लिया तो केस कर देगा तो जुर्म है, और पी लिया पानी, ठीक है? तो ये अपराध एक तरह से नहीं है, ठीक है? ये एक अपराध नहीं है, ये धारा 6 में कहा गया है। देखिए हर चीज़ का एक कह दिया जाता है, क्योंकि देखिए नहीं कहेगा तो उसको लगेगा सर्व जुर्मे है, नहीं सर्व जुर्मे है। तो ये धारा 6 में कहा गया कि कुछ उपबंध है कि कब अपराध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या अपराध है या नहीं है, ठीक है? अब सबका अपराध है थोड़े बना दीजिएगा, इसी बारे में धारा 6 में कहा गया है। अब देखिए धारा 8 में क्या कहा है, देखिए धारा 7 छोड़ दी क्योंकि वो ज़रूरत नहीं था, ठीक है? धारा 8 में आते हैं अब, धारा 8 क्या कहता है? धारा 8 में कहता है कि लिंग की परिभाषा। अब देखिए लिंग की परिभाषा जो हमारा भारत का संविधान चाहे बोलिए, तो इसमें जो अ, महिला है और पुरुष है इसको बराबर सम्मान दिया गया है, ठीक है? बराबर बोलो तो इसको अलग नहीं रखा गया है, एक तरह से बराबर सम्मान दिया गया है। तो किसी से भेदभाव आप नहीं कर सकते। अब भेदभाव करिएगा तो फिर जुर्म हो जाएगा। यही परिभाषा दिया गया है 8 में, ठीक है? धारा 8 में यही कहा गया है। अब सोचिए कि दोनों बराबर है, ये तो धारा 8 में कहा गया है। आप सोचेंगे कि बाल कटाना है, आप देखें सामने लेडीज़ पार्लर है, घुस गए, "ये बलवा काट दो हो।" तो आपको भगा दिया। अब क्योंकि धारा 8 में कहा गया है, आप भगा नहीं सकते हैं, भगा नहीं दे सकते। तो आप सब सैंडलवा उतारिएगा, मार के हौक देंगे। काहे कि अब धारा एकरो में तो पढ़ लीजिए कि कुछ अपराध नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं? कुछ उपबंध में, ठीक है? तो ये अपराध नहीं है। अब जनरल सी बात है, वो लिख दिया है तो वहाँ पर आप नहीं जाइए, आपका जेंट्स वाला उसमें जाइए। अब लेडी पार्लर में बाल कटाया जाएगा कि धारा 8 में कह दिया है कि लिंग की परिभाषा है, भेदभाव नहीं होगा। आप चलिएगा बाल कटाए तो उसे नहीं होता है। तो धारा आपको 6 भी देखना चाहिए कि कुछ उपबंध में अपराध नहीं है, तो लत्तम-जुत्तम हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतने छोड़ते हैं, फिर देखिए अगला क्लास से 9 धारा, फिर ऐसे हर क्लास में आपको साथ-साथ बताएँगे, क्योंकि साथ-साथ चलना है और साथ-साथ सीखना है, ठीक है? और हर चीज़ में साथ रहना है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।